हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर डीपीएसपीज़। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है 2023 घटना चक्र पॉलिटी के नाम से। वहाँ पे आपको बाकी सारे चैप्टर्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी सम ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन एंड देन वी विल सॉल्व द एमसीक्यूज। नाउ कुछ इन्फॉर्मेशन, डीपीएसपीज़ आर मेंशन्ड इन पार्ट 4. These are extended from article 36 to 51. याद रखना 51A is fundamental duties. Under part 4A also DPSPs are non justiciable. इसको आप क्लेम नहीं कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। यू कैन नॉट क्लेम दैट कि हमारे DPSPs इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो हमें जस्टिस चाहिए इसके रिगार्डिंग। फंडामेंटल राइट्स ऑन द अदर हैंड आर जस्टिसेबल। नाउ DPSPs कहाँ से लिए गए हैं? सो दीज आर टेकन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये DPSP ही है जिसमें ये हमें बताया गया है कि इंडियन स्टेट शुड बी वेलफेयर स्टेट एंड दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल की जो पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, इनको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। और DPSPs में देखा जाए तो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं। वो जब हम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट फॉर्म में करेंगे ना तो मैं उसमें बताऊंगा। इसमें ज़्यादा उतने उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नाउ इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो भी मेंशन है। नाउ द DPSP इज़ मेंशन फ्रॉम द आइरिश कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इसका जिक्र है। Now 37 deals with the application of the principle contained in this part. These are non-justiciable, ठीक है। Embody the concept of welfare state. 38 आर्टिकल बोलता है the state shall secure a social order for the promotion of welfare of people. Now 39A that is NALSA, Legal Services Authority, जो भी अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको कोर्ट्स एंड लॉयर्स प्रोवाइड कराने के लिए ताकि उनके केस लड़े जा सकें। तो 39A वॉज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, प्रोवाइड्स फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, अभी मैंने आपको बताया 3 टाइप के DPSPs हैं। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, क्योंकि गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन फिलॉसफी वॉज मैंशनड ऑन, फोकस्ड मोर ऑन विलेजेस पे उनका ज़्यादा ध्यान था, रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान था। तो उसी पे बेस्ड हमारा आर्टिकल 40 है। नाउ राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन क्लास, आर्टिकल 41। पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज 43A। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B। दिस वॉज एडेड बाय द 97th अमेंडमेंट, ठीक है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, आर्टिकल 45। Now it is the duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living to improve the public health, is article 47. Organization of agriculture and animal husbandry is 48. 48 provides for the improvement and safeguarding of forest and wildlife. 49 provides for protection of monuments and places and objects of national importance. 50 provides for separation of judiciary from executive and promotion of internal peace and security, that is the foreign policy. ये हमारी आर्टिकल 40-51 पे बेस्ड है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs इज दीज आर जस्टिसेबल, मतलब दीज आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन केस ऑफ देयर वायलेशन। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो कि मेंशन है आर्टिकल 13 से लेके 32 में, ये अगर आपके इन्फ्रिंज होते हैं तो यू कैन गो डायरेक्टली टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये आप बोल सकते हो कि हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है। ऑन दी अदर हैंड DPSPs आर नॉन जस्टिसेबल, मीन्स इसकी इन्फ्रिंजमेंट में यू कांट गो टू द कोर्ट टू क्लेम दीज राइट्स। दीज आर नेगेटिव इन नेचर, दीज आर पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। दीज हैव लीगल सैंक्शंस, दीज हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन। दी एम एट इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बट एक सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी DPSPs इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक डिफरेंस थे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ।
The purpose of inclusion of DPSP in the Indian Constitution is to establish social and economic democracy. Political democracy भी mention political भी ये प्रमोट करते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर पॉलिटिकल पूछा जाए तो फंडामेंटल राइट्स आर देयर. Now, which one of the following is not the objective of DPSP? To establish a welfare state, बिल्कुल करेक्ट है. To ensure सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, बिल्कुल करेक्ट है. To establish a religious state, ये गलत है. यह ऑप्शन हमारा सही है. एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा इंडियन स्टेट है, इट हैज़ नो रिलीजन. कहते हैं ना हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर हैं, तो सेक्युलर का मतलब ही ये होता है कि द स्टेट डज नॉट हैव रिलीजन ऑफ इट्स ओन. ठीक है. एंड टू एस्टैब्लिश ए सेक्युलर स्टेट अभी मैंने बताया. नाउ हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स? फॉर्मर इज़ यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज़ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. ये तो गलत है. फॉर्मर इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लेटर इज़ नॉट, बिल्कुल गलत है. DPSP भी हमारे पार्ट 4 में मैंशन है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में मैंशन है. DPSPs आर नॉट इन्फोर्सिबल वेयर एज फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स, बिल्कुल सही है. ये हमारा मेन डिफरेंस है. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिफेबल. नो, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द DPSP कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, नाइदर ऑफ देम, क्योंकि दीज आर नॉन जस्टिसेबल. ये क्लेम्स नहीं है आपके. ठीक है. क्लेम क्या होते हैं? जो आप बोलो कि ये मेरा है, इस पे मेरा क्लेम है. तो फंडामेंटल राइट्स पे आपका क्लेम है, क्योंकि उसके इन्फ्रिंजमेंट में यू कैन गो टू कोर्ट्स. दीज आर दी गाइडिंग प्रिंसिपल्स जिस पे सोसाइटी को बेस होना चाहिए या जिस पे एक स्टेट को बेस होना चाहिए. तो ये कहीं से भी लिमिटेशन नहीं है अपॉन द लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. ठीक है. तो डी इज़ द आंसर. With reference to the provision contained in part 4 of the constitution, which of the following are correct? They shall be enforceable by courts, बिल्कुल गलत है. They shall not be enforceable, ये statement हमारा सही है. The principle laid down in this part are to influence the making of law by the state, बिल्कुल सही है. These I act like a guiding force. ठीक है. So हमारा D is the right answer here. Now question number 7. Which of the following statement regarding DPSPs are true? The principles spell out the economic and socio-economic democracy in the country, बिल्कुल correct. The provision contained in this part are not enforceable by the court, बिल्कुल सही. सी हमारा correct answer है. The concept of included in the Constitution of India these are included in the DPSPs contained in part 4. The part of the Constitution of India declares the idea of welfare state, DPSP. Now, which part of the Constitution describes the model of welfare state? तो repeated question है हमारा DPSP. The idea of India as a welfare state is found in, it is also found in preamble and fundamental ये DPSPs. ठीक है. इसमें बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड यहाँ पे जो जस्टिस की बात की गई है. ठीक है. तो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, तो वो वेलफेयर स्टेट से ही रिलेट करता है. तो DPSPs एंड प्रीएम्बल में दोनों में मेंशन्ड है. तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी. सो अभी मैंने बताया ना आपको, सोशलिस्टिक, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, गांधीयन, ये तीनों में डिवाइडेड है. The DPSPs of Constitution is taken from the Constitution of which country? So these are taken from Ireland. The DPSPs are borrowed from the Constitution of which country? So हमारा Ireland. The idea of directive principle has been taken from the Constitution of Ireland. DPSPs are non-justiciable. According to the Constitution of India, which of the following are fundamental to the governance of country? DPSPs. रिपीटेड ही क्वेश्चन है, इसे आप देख सकते हो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हमारा किस चीज़ को वॉयलेट करता है? तो राइट टू इक्वालिटी में तो वेल्थ की कोई बात ही नहीं है, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे. हाँ, DPSPs में हमारी ज़रूर मेंशन्ड है 39 आर्टिकल में. राइट टू फ्रीडम में तो 6 तरह की फ्रीडम की बात की गई है.
and concept of welfare state is itself mentioned in DPSP, तो DPSP is the right answer. Now article 39 में कुछ points है वो देख लेते हैं हम. 39A में है that all men and women equally have the right to adequate means of livelihood. 39B में है the ownership and control of the material resources of the community are to be distributed as to best subserve the common good. Now equal pay and equal wealth 39D में है concentration of wealth is mentioned in 39C. Health and strength of workers, men, women and tender age of the children are not abused and the citizen are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited for their age. This is mentioned in 39E and 39F में भी mentioned है. Equal pay of equal work 39D में as I told you mentioned in DPSPs. Now which of the following is included in the DPSP? So equal pay for equal work, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये तो मेंशन नहीं है. पर्सनल लाइफ एंड ये तो मेंशन हमारा आर्टिकल 21 में. कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस 20 में मेंशनड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट? तो इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क 39D में मेंशनड है. द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज़ लेड डाउन अंडर, तो DPSP आर्टिकल 40 में हमारा पंचायती राज मेंशनड है. Which of the following articles directs the state governments to organize the village panchayat? So it is mentioned in article 40. Which one of the article direct the state government to organize village panchayat? Article 40. पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किस में है? 40 में. फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत मेंशन इन आर्टिकल, तो 40 में मेंशनड है. तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम सीधा ही गलत कर देंगे. UCC इज़ मेंशनड इन आर्टिकल 44. सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी इज़ मेंशनड इन 50. इंटरनेशनल पीस इज़ मेंशनड इन 51. तो ई होगा इसमें क्योंकि 40 में मेंशनड है विलेज पंचायत. नो 40 विलेज पंचायत, 41 राइट टू वर्क UCC, 44 48 में एनिमल हस्बेंड्री. तो ये इज़ द राइट आंसर. नॉट करेक्ट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड बिल्कुल सही मेंशन है. 40 में विलेज पंचायत है, 44 में UCC है, 48 में यहाँ दे रखा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव विच इज़ रॉन्ग. इट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 50. ऐसे मेरे साथ रिवाइज करोगे ना तो कम्प्लीटली आपका ये रिवाइज हो जाएगा, सारे आर्टिकल्स भी याद हो जाएंगे. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड गलत मेंशन है, 39A में है. एनिमल हस्बेंड्री इज मेंशन इट 48, ये भी गलत मेंशन है, हमें करेक्ट बताना है. विलेज पंचायत 40 में मेंशन है, ये भी गलत है. इक्वल पे फॉर इक्वल वुमेन अभी मैंने बताया 39D में मेंशनड है, तो D इज़ द राइट आंसर. नॉट करेक्टली मैच, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव राइटली मेंशनड है. प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बिल्कुल करेक्टली मेंशनड है. प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43A नहीं 43B में है. 43 में A में है हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज. नाउ 31 देखते हैं. एजर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है. मनरेगा इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 100 years. द राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज इनमरेटेड इन पार्ट 3. ये तो गलत है हमारा. राइट टू एम्प्लॉयमेंट तो कहीं से भी नहीं मेंशनड है, आर हमारा गलत है. इज द राइट आंसर. मनरेगा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? तो आर्टिकल 43 क्या है हमारा? राइट टू वर्क. तो उस पर 100 days की एम्प्लॉयमेंट मिलती है मनरेगा के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वो इंसर्टेड बाई 42nd अमेंडमेंट टू प्रोवाइड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट? तो 43A इट वॉज. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. which article of the constitution has provision of participation of workers in the management? So this is 43A. Separation of judiciary from executive, which is mentioned in article 50 of the DPSPs. Now next is, which one of the following articles of the DPSPs deals with the promotion of international peace and security, mentioned in article 51 of the directive principles? I hope
कि आपको अभी तक याद हो गया होगा ये सब, या याद हो जाएगा चैप्टर एंड होते होते. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in DPSP. Which part of the Indian Constitution refers to the responsibility of state towards international peace and security? DPSP is हमारा. Which article of the Indian Constitution is related to Indian foreign policy? अभी मैंने बताया था 51. Which of the following was not added to the DPSP by 42nd Amendment? Now 42nd Amendment में 39A आर्टिकल ऐड हुआ था जो नालसा मैंने बताया, ठीक है. देन 43A भी ऐड हुआ था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, ठीक है. तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन 39F है, ये भी ऐड हुआ था. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये भी ऐड हुआ था. UCC हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से है, तो C इज़ द राइट आंसर. Which principle among the following was added to the DPSP by the 42nd Amendment? So participation of worker in the management 43A है हमारा, ये ऐड हुआ था. Now the Constitution grants right against exploitation to, so दलित की याद रखना कहीं पे भी चर्चा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. चिल्ड्रन, ट्राइबल एंड वुमेन के अगेंस्ट में ही बात की गई है. द वर्ड दलित इज़ नॉट मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल्सो ये ध्यान रखना माइनॉरिटी वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है. Now next is which one of the following is not a directive principle of state policy? Free education to children up to age of 14. ठीक है, this is not a DPSP. ये जो है ना हमारा up to 14 वाला, this is mentioned in article 21A of the constitution, that is right to education. नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following is not a DPSP? Prohibition of the consumption of intoxicated drinks, correct है. Prohibition of slaughter of cow and calves, these all are Gandhian, ठीक है. Protection and improvement of the environment, this is also true. Free education up to 16, this is not mentioned. No. Which of the following is or are included in the DPSPs? Prohibition of tracking in human beings and forced labor, ये तो हमारा गलत है. This is mentioned in article 23. Prohibition of consumption except for medicinal purpose of intoxicating drinks and of other drugs which are injurious to health is mentioned in DPSPs. Article 47. Consider the following provisions under directive principles of state policy as enshrined in the Constitution of India. The first is securing uniform civil code. This is not a Gandhian principle. हमसे Gandhian principle के बारे में पूछा है. Organization of village panchayat under Article 40 is enshrined, is a Gandhian principle. Promoting cottage industries in rural area, this is a Gandhian principle. And securing for all workers reasonable regional and cultural opportunities, this is not. So 2 and 3 is the right answer here. Now question number 47. In which of the following the provision for the protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife are found? So these are found in the fundamental duties and DPSPs both. Which of the following is a DPSP? The state shall endeavour to protect the environment. Yes, this is a DPSP under Article 48A. The Constitution is silent in the DPSP about adult education. Which of the following DPSP was added to the Constitution on a later date? Free legal aid under Article 39A was added by the 42nd Amendment. With regard to the नालसा, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. दिस इज राइट. एंड इशूज गाइडलाइन टू द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम एंड स्कीम थ्रू आउट द कंट्री. So 1 and 2 is the right answer.
In India, Legal Services Authority provide free legal services to which of the following type of citizen? So, member of other backward classes, ये wrong है. All senior citizen wrong है. 1 and 2 is the right answer. Next is, which of the following is not included in the DPSP? So RTI is not included. ठीक है, RTI के लिए it is a statutory act by the RTI Act 2005. Which of the following is a DPSP? So UCC under Article 44 is a DPSP. Identify the item included in the DPSP. So prohibition of consumption of liquor under 47, prohibition of employment of children in the factories, it is Article 24. Forced labor is also banned under Article 23. Prohibition of untouchability is under Article 27. So 1 is the right answer. Which of the following is not a DPSP? So abolition of untouchability under Article 17 is a fundamental right. Now the DPSP is a check which is paid on the bank's convenience. Who said it? So it was said by K.T. Shah. With reference to the Constitution of India, consider the following: fundamental rights, fundamental duties, DPSP. Which of the following of India fulfill the National Social Assistance Program launched by Government of India, that is NALSA? So it was mentioned under DPSP, Article 3. Now question 59, in which of the following is or are listed among the DPSPs in part 4? So equal pay for equal work, 39A, Uniform Civil Code under 40, small family norm is not mentioned anywhere. 3 तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया. So answer is B. Education through mother tongue at primary level, it is mentioned in 350A, not DPSP. So B is the right answer. With this we have finished the chapter of DPSPs. Now in the next chapter we will do the fundamental duties. Thank you.